राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज। सबसे पहली बात, कुछ भक्त कंटिन्यूअसली ये कमेंट कर रहे हैं, माता जी क्या आपके साथ हमारी कुछ समस्या को लेकर बात करना पॉसिबल है? क्या आपके साथ हम अलग से बात कर सकते हैं? तो पहले ही मैं बता दूं कि मैं किसी भी सोशल मीडिया पे एकदम ही एक्टिव नहीं हूँ। मैं पहले बहुत ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन आफ्टर सर्टेन थिंग्स हैपेंड इन माय लाइफ, कुछ ऐसी चीजें मेरे लाइफ में हो गई है कि उसके बाद मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा ही नहीं लगता। ना मुझे किसी के पोस्ट्स या फिर किसी की स्टोरीज देखने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे पहले किसी की स्टोरीज देखती थी तो कुछ उसके लाइफ में अच्छा हो रहा होता है, बुरा हो रहा होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा ज्यादा प्रभावित करती थी। लेकिन अभी जैसे हो गया है कि किसी के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, या फिर कौन कितना ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, ये कोई भी चीज मैटर ही नहीं करती। सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम बिताना मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट मुझे लगता है। तो जितना भी मेरा ये चैनल का काम है वो सब करने के अलावा, क्योंकि इन्हीं सब कामों में और जो मेरे अलग से मेरा खुद का प्रोफेशनल काम है वो सब में ही मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो इसी वजह से जब मैं सोशल मीडिया पे जाती भी हूँ 5-10 मिनट के अंदर ही मैं लॉग आउट कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता कि मतलब क्या देखे दूसरों की लाइफ, क्या अपने बारे में पोस्ट करे, मतलब क्या है ये फेक बहुत ज्यादा फेक लगता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये चैनल भी मैंने उसी वजह से यहाँ पे ऐसे कंटेंट बनाना शुरू किए थे, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों को साथ जोड़ना था, मुझे खुद को मोटिवेटेड होने के लिए और उन लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए कि भक्ति में इतनी सारी बाधाएं आती है, उन बाधाओं को कैसे हम लोग साथ में पार कर सकते हैं। तो एक तो मेरा फोन नंबर भी अगर आपको मैं दे दूं, कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर शेयर कर भी दूं, मैं फोन भी नहीं उठाती, ना मैं मैसेजेस देखती हूँ। केवल मैं अपना प्रोफेशनल काम का जो मैसेजेस आता है उन लोगों को मैंने बोला हुआ है कि आप लोग मुझे फोन कर लेना, करके आप बोल देना कि ये मैसेज गया है, क्योंकि ज्यादातर टाइम नोटिफिकेशन भी ऑफ रहता है। तो उस वजह से अलग से बात करना तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पॉसिबल नहीं होगा। और आपके जो भी प्रश्न हैं आप कमेंट्स में यूट्यूब में कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे ही आप कमेंट्स लिख सकते हैं, या फिर किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स लिखें। मैं पढ़ के Q&A वीडियोस बनाती रहती हूँ, क्योंकि जितना भी टाइम मैं यहाँ पे दे रही हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस भक्ति को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए ही। जितना भी लोग मुझसे जुड़ेंगे और जितना भी वो अपने खुद के भाव व्यक्त करते हैं ना कि दीदी हम भी ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि राधा रानी के अलावा और हमारा कोई है ही नहीं, गुरुदेव के अलावा हमारा कोई है ही नहीं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ और मुझे खुद भी वो मोटिवेशन मिलता है कि कुछ भी हो जाए भक्ति में डटे रहना है। और जितना भी टाइम मेरा इन सब कामों में, जैसे वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में, अपलोड करने में, ये सब करने में जाता है ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि कितना जल्दी मैं कर लूँ, कितना जल्दी मैं ये सब वीडियो एडिटिंग वगैरह, थंबनेल बनाना सब कुछ कर लूँ। जितना जल्दी हो सके मैं शूट, एडिटिंग सब कुछ निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यही मन में आता रहता है कि जितना भी मैं कैमरे में बोल लूँ, मुझे बैठना है माला जप करने और मुझे 16 माला से ज्यादा करना है। किसी भी हालत में 16 माला से ज्यादा मुझे करना ही है, क्योंकि ये जो जबरदस्ती हम करते हैं ना भक्ति में, कि नहीं जबरदस्ती हमें भक्ति करनी ही है, वो करनी ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा पावर है जो आपसे ये भी जबरदस्ती कर रहा है कि भक्ति नहीं करनी। चलो छोड़ो, आज 16 माला नहीं करेंगे तो क्या हुआ, आज 11 माला कर लेते हैं, आज 5 कर लेते हैं, आज 1 किया वो भी बहुत है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो खराब पावर हमें पुश कर रही है कि भक्ति नहीं करनी है, नॉनवेज खाना है, या फिर कुछ भी हो, माला जाप नहीं करना है, उन सबको परास्त करने के लिए हमें खुद को जबरदस्ती करके ही हमें भक्ति करनी होगी, माला जाप, नाम जाप करना होगा। तो यही बात है कि मैं ज्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव होती ही नहीं हूँ। अगर खोलती भी हूँ 2 मिनट में मैं लॉग आउट हो जाती हूँ, तो मुझे माफ करे, ये पॉसिबल नहीं। और दूसरी बात, कुछ भक्तों ने मुझे प्रश्न किया था कि दीदी अगर माला जाप करना है, माला जाप क्या कहीं भी कर सकते हैं, या फिर माला जाप के कुछ अलग नियम है कि नहीं? तो सबसे बड़ी बात तो बेसिक कुछ रूल्स हैं, और अगर आपको रूल्स मानना है तो रूल्स खत्म नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। एक के ऊपर एक रूल्स बनते ही जाएंगे कि ऐसे करना है, ऐसे बैठना है, ऐसा करना है। लेकिन जो सबसे सिंपल रूल है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, सबसे पहली बात, आपको अपने आप की शुद्धि करनी होगी,
उसके लिए आप थोड़ा सा अपने शरीर पे यमुना का जल या फिर गंगा जल थोड़ा सा छिड़क ले, थोड़ा सा आचमन कर ले और उसके बाद ब्रज की रज अगर आपके पास है तो उस ब्रज रज को थोड़ा सा चाट ले और उसके साथ एक तिलक या फिर माथे पे थोड़ा सा ब्रजरज लगा ले। उसके बाद अगर आप बिस्तर पे बैठ के कर रहे हैं नाम जाप, ये हमारे श्रीहित केलीकुंज के महाराज हमारे गुरुदेव ने ही एक बार बोला था कि जो व्यक्ति नाम जाप और माला करता है उसका बिस्तर भी एक योगी का बिस्तर हो जाता है, क्योंकि उस समय उसके अंदर से सारे खराब चीजें मिटने लगती हैं। तो शुरुआत में बिस्तर पे बैठ के ना करे। जब एक लंबा अरसा हो जाए और आपको लगे कि आपका बिस्तर उतना ज्यादा पवित्र हो चुका है तब की बात अलग है, लेकिन शुरुआत में जैसे मैं करती हूँ, मैं नीचे एक आसन बिठा लेती हूँ, थोड़ा सा मोटा चद्दर का आसन, क्योंकि ठंड लगती है वरना ऑन अ प्रैक्टिकल नोट। तो उस मोटे से आसन के ऊपर थोड़ा सा मैं गंगा जल छिड़क लेती हूँ और थोड़ा सा गंगा जल उस आसन के नीचे भी छिड़क लेती हूँ। यानी कि पहले जमीन पे थोड़ा सा, उसके बाद आसन लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा, उसके बाद उसी आसन पे बैठ के मैं नाम जाप करती हूँ, माला जाप करती हूँ। एक और बात है, ये जो नियम है ये आप माला जाप के समय ही फॉलो करें, लेकिन नाम जाप के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है। हमारे प्रभु ने बहुत बार ये बोला है कि अगर हम शौच पे बैठे हैं वहां भी नाम जाप अंदर ही अंदर चलता रहता है, कि क्या पता कि शौच में ही प्राण निकल जाए। तो नाम जाप ऐसा है कि अगर मैं सोने जा रही हूँ तो सोते सोते भी मैं नाम जाप करती रहती हूँ, अगर मैं खाना खा रही हूँ तो खाना खाते खाते भी मैं नाम जाप करती रहती हूँ। तो ये जो रूल मैंने बताया आसन का और यमुना का जल या फिर गंगा जल से आचमन करके और ब्रजरज चाट के और उसके साथ तिलक लगा के, वो सब सिर्फ और सिर्फ माला जाप के लिए ही एप्लीकेबल है। और कोशिश करें शुरुआत में आप 2-3 माला से शुरू करें और कोशिश करें कि जितना हो सके माला जाप को बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपको हमारे गुरुदेव से दीक्षा लेनी है तो कम से कम 11 माला आपको करनी ही होगी। तो मैंने माला जाप तो अभी प्रैक्टिस कर लिया है कि मैं 16 माला कर लेती हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अभी शायद मैं अंदर से उतनी परिपक्व नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेरे मन में अभी भी भाव आता है कि नॉनवेज खाना है, नॉनवेज खाना है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ ये एक ही प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं अटकी हुई हूँ। जब मेरे मन में वो भाव आना भी बंद हो जाएगा, मैं तब जाऊंगी, निवेदन करूंगी और उनसे सच्चे सच्चे बोलूंगी कि मैंने इतने समय तक ये प्रैक्टिस किया है और मुझे लगता है मैं योग्य हूँ। अगर आप लोगों की अनुमति हुई तो प्लीज मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो ये तो गई माला जाप और नाम जाप की बात। आज मन में एक भाव आया कि हमारे श्रीहित केलीकुंज के महाराज हमारे परम पूजनीय गुरुदेव ने एक बार बोला कि अगर हम रोज नाम जाप कर रहे हैं और भगवान हमसे खुश हो गए और वो हमारे सामने प्रकट होके हमसे बोले मैं तुझसे खुश हो गया हूँ और अब तो नाम जाप करना बंद कर सकती है, उस स्थिति में भी अगर भगवान हमें मिल भी जाए, उस स्थिति में भी हमें नाम जाप बंद नहीं करना है, क्योंकि हमें भगवान से इतना ज्यादा प्रेम हो जाना चाहिए कि अगर वो हमें मिल भी जाए फिर भी हमें नाम जाप बंद नहीं करना है। जैसे हनुमान जी को तो राम जी मिल ही गए थे और राम जी को भी हनुमान इतने प्रिय थे कि उनके लिए हनुमान जी से बड़ा उनका भक्त तो और कोई है ही नहीं। तो जिस हनुमान जी को राम जी इतना प्यार किए, इतना ज्यादा उनका जो भक्ति भाव है वो स्वीकार किए, लेकिन फिर भी क्या हनुमान जी ने उनका नाम जाप करना बंद कर दिया? बल्कि उनसे ये आशीर्वाद मांगा कि प्रभु आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं जितना भी समय इस धरती पे रहूं आपका नाम जाप मैं सदैव करता रहूं। तो अगर भक्त हमें बनना ही है, हमें भक्ति करनी ही है, तो हमारे प्रभु का चिंतन हमारे मन में हनुमान जी की तरह होना चाहिए कि भले ही वो मिल जाए, भले ही वो हमारे सामने आ जाए, हमें प्यार करे, हमें स्वीकार कर ले, लेकिन फिर भी हमें उनका नाम जाप नहीं छोड़ना है। क्योंकि जिस ही पल हमने नाम जाप छोड़ा, जिस ही पल हमने उनका चिंतन छोड़ा, उस ही पल जो खराब शक्तियां हैं वो फिर से हमारे माइंड को ओवरकम कर लेंगी। क्योंकि खराब शक्तियां होती ही ऐसी है, जहां भी देखा कि प्रभु का नाम जाप नहीं है वही वो लोग हमला कर देते हैं। तो इसीलिए ही हमें हनुमान जी की तरह बनना है और हमें हमेशा ये चिंतन करना है कि हमारे प्रभु का नाम लेना हम कभी ना भूलें। भले ही आप शंकर भगवान का नाम ले रहे हो, श्री कृष्ण का नाम ले रहे हो, राधा जी का नाम ले रहे हो, हनुमान जी का नाम ले रहे हो, राम जी का नाम ले रहे हो,
किसी भी भगवान का आप नाम ले रहे हो, लेकिन नाम जाप करना कभी न रोके। भले ही भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए, लेकिन फिर भी उन्हें बोले कि हम आपका नाम जाप नहीं छोड़ सकते प्रभु। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। हरे कृष्ण।